नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम सवाल पर कि नवरात्रि में अगर हम अखंड ज्योति नहीं जला पाते तो क्या करें? क्या माता की कृपा अधूरी रह जाएगी? क्या हमें पूरा फल नहीं मिलेगा? बहुत से लोग कामकाज, जिम्मेदारियों या परिस्थितियों के कारण 9 दिनों तक अखंड ज्योति नहीं जला पाते और मन में यही चिंता बनी रहती है कि कहीं माता रानी नाराज ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा के बाद आपके मन से यह भ्रम, यह डर और यह असमंजस पूरी तरह से मिट जाएगा। तो आइए बड़े ही सरल और भावपूर्ण अंदाज में समझते हैं कि अखंड ज्योति का महत्व क्या है और अगर यह संभव ना हो तो किन किन उपायों से हम माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और क्या वह उतने ही प्रभावशाली हैं जितना अखंड ज्योति जलाना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का भाव क्या है। यह केवल एक दीपक नहीं होता, बल्कि माँ दुर्गा के लिए हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। अखंड दीपक यह संदेश देता है कि हमारी भक्ति, हमारी साधना और हमारी निष्ठा अखंड यानी बिना रुके चलती रहे। माँ के सामने यह दीपक जलाकर हम मानो यह कह रहे होते हैं कि हे माँ, जैसे यह दीपक निरंतर जल रहा है वैसे ही मेरी भक्ति भी निरंतर बनी रहे। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी कारणवश यह अखंड ज्योति जलाना संभव ना हो तो क्या होगा? दोस्तों, माँ दुर्गा केवल दीपक की लौ से खुश नहीं होती, माँ हमारे मन के भाव से खुश होती है। अगर दीपक जलाने की व्यवस्था ना हो पाए तब भी यदि आपका मन सच्चे भाव से माता के चरणों में जुड़ा हुआ है तो माता की कृपा उतनी ही प्राप्त होगी। शास्त्रों में भी कहा गया है, भावना ही भक्ति का मूल है। यानी यदि सच्चे भाव से भक्ति की जाए तो साधन की कमी कभी आड़े नहीं आती। अब आइए विस्तार से समझते हैं वे उपाय जिन्हें करने से माता की कृपा बनी रहती है, भले ही आप अखंड दीपक ना जला पाए। नंबर 1, यदि आप अखंड दीपक जलाना संभव ना हो तो प्रतिदिन सुबह और शाम को माँ दुर्गा के सामने घी या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। सुबह का दीपक नए उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है और शाम का दीपक अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश लाता है। यह दीपक ही आपके लिए अखंड ज्योति के समान फलदायी होगा। नंबर 2, यदि दीपक अखंड ना जल पाए तो उसकी कमी आप जप और पाठ से पूरी कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करें। यह आपकी भक्ति को अखंड बनाए रखेगा। नंबर 3, दीपक अखंड ना हो पाए तो रोज धूप या अगरबत्ती जलाकर माँ को अर्पित करें। धूप का धुआं वातावरण को पवित्र करता है, मन और घर दोनों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। याद रखिए, माँ को आपके घर की पवित्रता और श्रद्धा अधिक प्रिय है, ना कि केवल एक अखंड दीपक। नंबर 4, अखंड दीपक के स्थान पर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक का व्रत या फलाहार का संकल्प ले सकते हैं। माँ की आराधना का मूल भाव है संयम और साधना। अगर शरीर और मन पर संयम रखते हुए व्रत किया जाए तो यह भी अखंड ज्योति के बराबर ही फल देता है। नंबर 5, यदि दीपक अखंड ना हो पाए तो आप घर में रोज भजन, आरती या कीर्तन कर सकते हैं। जब परिवार मिलकर माँ की आराधना करता है तो वातावरण में दिव्यता भर जाती है। माँ को सामूहिक भक्ति बहुत ही प्रिय है। और नंबर 6, दान और सेवा एक महत्वपूर्ण उपाय है। जरूरतमंदों को भोजन कराना, कन्या पूजन करना, किसी गरीब को वस्त्र
भोजन या फिर अन्य सहायता देना, यह सब अखंड दीपक के भी बराबर है, क्योंकि इससे माँ का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, माँ दुर्गा भक्ति, श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होती है। अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत सच्ची है और आप दूसरों का भला सोचते हैं, तो माँ आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। अखंड दीपक केवल एक साधन है, असली अखंड ज्योति तो अपने मन के भीतर जलने वाली भक्ति की लौ है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायी कथा सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। नवरात्रि में सब लोग अखंड दीपक जलाते थे, पर अम्मा इतनी गरीब थी कि उनके पास घी या तेल खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। वे रोज माँ की मूर्ति के सामने केवल एक छोटा सा दीपक जलाती और पूरे दिन माँ के नाम का सुमिरन करती रहती। नवरात्रि समाप्त होने के बाद गांव में कई लोगों के दीपक बीच बीच में बुझ गए, लेकिन अम्मा का छोटा सा दीपक कभी नहीं बुझा। सब हैरान रह गए। तब गांव के पुजारी ने कहा, यह दीपक अम्मा की श्रद्धा से जल रहा था, तेल या घी से नहीं। दोस्तों, यही सच्चाई है। माँ को अखंड दीपक से ज्यादा अखंड भक्ति चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको साफ हो गया होगा कि अखंड ज्योति एक उत्तम साधन है, लेकिन अनिवार्य नहीं। अगर आप इसे नहीं जला सकते तो अन्य उपायों से भी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, माँ आपके मन की सच्चाई और भक्ति को देखती है, ना कि केवल रीति रिवाज को। इस नवरात्रि अगर आप अखंड दीपक ना जला पाए तो चिंता मत कीजिए। सच्चे मन से रोज माँ का ध्यान कीजिए। दीपक, धूप, जप, भजन, दान, इनमें से जो संभव हो वह कीजिए। विश्वास रखिए, माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपके मन की शंका दूर हुई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हर भक्त नवरात्रि में बिना डर और चिंता के भक्ति कर सकें और माँ दुर्गा की भक्ति और जीवन से जुड़ी ऐसी ही दिव्य बातें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जय माता दी। शुभ नवरात्रि।